आरू एंड पीहू ये दोनों त्र्यंबकेश्वर में थे। वाह वाह यार, अगर पता होता तो भाई एज अ फैन मूवमेंट हो जाता, मिल मिल लेते उनसे। क्योंकि उस दिन अभी मैं कल परसों की बात है, शायद मैं स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा मैंने उनके पोस्ट पिक्स। अब पता होता तो भाई मिल लेते यार, मज़ा आ जाता, फैन मूवमेंट हो जाता है एक। खैर चलो नसीब। अब बात करते हैं कि अरू को लेके आपको मैं बता दूं कि बड़े कॉन्सर्ट्स की न्यूज़ आ रही है और पवनदीप राजन को भी लेकर है। अरुणिता को लेकर जो कॉन्सर्ट्स है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो ऋतुजा एंड जो लोग नए उनको एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्सर्ट्स, अरू के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो यंग सिंगर्स है पूरे इंडिया में जितने भी कॉन्सर्ट्स करते हैं अभी, चाहे वो इंडियन आइडल वाले हो, चाहे वो सारेगामा वाले हो, चाहे कोई भी यहाँ से बड़े हुए हो, उभरते सितारे कहते हैं ना, उनमें से सबसे बड़ा रिकॉर्ड शायद अरू करने वाली है। जनवरी से लेके जून 2026 की अगर मैं बात करूँ तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, अरू के सबसे ज़्यादा कॉन्सर्ट्स इंडिया में यंग सिंगर्स की तुलना में होने वाले हैं। जी हाँ, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये उसके लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है जो यहाँ पे डाउट करते थे उनके कि उन्होंने नहीं छोड़ना चाहिए था विली चॉकलेट एंड ऑल। नहीं बॉस, वो बहुत सही जा रही है। अब तो भाई उसके जो हेटर्स है आरू के, उनको भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि नहीं भाई, ये कुछ अलग ही चल रहा है। तो ये एक बात है दोस्तों, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि पवनदीप राजन के कुछ कॉन्सर्ट्स होने वाले अपना इसके साथ, विली चॉकलेट के साथ, लेकिन उन्होंने जो एक नया डील किया है, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं पवनदीप राजन को लेकर, मैं आपको एक बात देता हूँ। एक बड़ी बड़ी अपडेट आई है कि पवनदीप राजन को विली चॉकलेट ने एक तरीके से समझौता करने के लिए भी बोला है कि भले ही आप अपना जो आपका जो पुराना डील था, जो हमारा बॉन्ड, वो वैसा का वैसा रखिए, बट और हम आपको जैसे आपको कॉन्सर्ट्स करने हैं कम तो कम, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कोई दूसरे के साथ भी अगर करने हैं तो हम आपको अलाउ करेंगे, लेकिन डील चेंज मत कीजिए। ये एक नई न्यूज़ है, और यहाँ पे पवनदीप राजन ने उसको लेके अपडेट दिया है उनको कि यस, लेट मी थिंक, आई मीन उनको थिंक करने के बाद वो डिसाइड करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, पहला वाला डील सही नहीं है, क्योंकि देखो पहला वाला डील कैसा है कि इसमें चाहे अभी बोल ज़रूर रहे हैं कि आपको हम कोई भी कॉन्सर्ट करने देंगे, लेकिन एक बार अगर आप बॉन्ड में बंध गए ना, तो वापस आप क्या उखाड़ पाओगे अगर वो। तो ये एक एंगल है, इसलिए पवनदीप राजन ने कहा है कि नो, अभी मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, बहुत ही जल्द मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूंगा अगर कुछ चेंजेस करने नहीं होंगे तो। वरना दोस्तों इनको पवनदीप राजन की जो कंडीशन है उनके साथ रहना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेटर है कि पवनदीप राजन ही अपनी कंडीशन रखे और इनकी बातों में ना आए, क्योंकि क्या है, कहने में अलग बात है, करने में अलग बात है। अब उसके पीछे आप बोलोगे रीज़न और लॉजिक क्या है। लॉजिक देखो क्या है, कहने में अलग वाला एंगल बोल रहा हूँ मैं। देखो लॉजिक ये है कि आज तो आप कोई डील साइन कर लोगे, कल जाके लेकिन वो पवनदीप को निभाना ही पड़ेगा। और पवनदीप को भी ये पता है 4 सालों में भाई वो जो कुछ सीखा है, बच्चा तो है नहीं वो उस लॉजिक से। तो आई डोंट थिंक कि पवनदीप राजन विल एग्री विद दिस। ओके, ही इज़ सो क्लेवर नाउ। तो अभी मैं देखते हैं कि अभी वो क्या करते हैं क्या नहीं, वो उन पर है, हम क्या ही कह सकते हैं। रही बात अरू को लेकर, भाई ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि उसके सबसे ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं अगले साल। पहले 6 महीने की तो यही न्यूज़ है। भाई एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर ये बात सही निकल जाती है तो लास्ट के 2 साल में अरू के बहुत कम कॉन्सर्ट्स हुए हैं भाई। लास्ट के 2 ढाई साल में जब से ये विली चॉकलेट के साथ थी, जिस तरीके से उसको इग्नोर किया गया है एक तरीके से, ये बहुत अच्छी बात है अब कि उसको वो वापसी कर रही है, एंड फाइनली ये वापसी बड़ी हो रही है उसकी। तो ये बहुत अच्छी बात है, कुछ चीज़ें थी। रही बात त्र्यंबकेश्वर को लेके, ज्योतिर्लिंग की अच्छी बात है यार, ये दर्शन तो करने ही चाहिए। पर सच्चे दिल से बोलता हूँ यार, पता नहीं था रे ये लोग आने वाले, और नासिक से तो पास ही है ना भाई, कभी कभी अपना आना जाना भी लगा रहता है। क्या पता उस दिन थोड़ी ना पता था कि वो आने वाले, तो देख लेते, फ़ोटो वोटो ले लेते, मज़ा आ जाता। पर चलो चलता है जो भी है। बट बहुत अच्छा लगा कि दर्शन वगैरह गए थे, एंड अच्छे लग रहे थे दोनों भी साथ। या और पीहू भी
अब चाहे विलन बोलो उसको या अच्छी बोलो, जो भी बोलो, बट अच्छी लग रही थी वो भी। एनीवेज, अब यहाँ पे एक बात ज़रूर बताऊंगा मैं आपको, कि क्या पवनदीप राजन जैसा विली वालों को डील नहीं चाहिए मतलब, और अगर वैसा कर लेते, कुछ लोग ये पूछ रहे थे और आपका बराबर है सवाल, क्योंकि कमेंट्स पढ़ता हूँ ना मैं तो समझ आता है मुझे कौन क्या पूछ रहा है। तो एक बंदे ने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया कि भाई अगर विली चॉकलेट से पवन अगर ऐसे टाइप के पंगे ले रहे, हालांकि पंगा नहीं ले रहे, वो अपना एक अपडेट बता रहे डील, तो आगे चल के ऐसा तो नहीं होगा कि विली चॉकलेट उसको कम कॉन्सर्ट्स देना शुरू करेगा। देखो एक बात ज़रूर याद रखना है, पवनदीप राजन की एक बात याद रखो, विली चॉकलेट से पवनदीप राजन इतना कुछ ज़्यादा अब है ही नहीं इशू, क्योंकि पवनदीप राजन खुद भी चाहता है कि वो अगर कम भी कॉन्सर्ट्स दे, उल्टा अगर आप एक सोचो अगर वो कम कॉन्सर्ट देते हैं तो इसमें फ़ायदा किसको, पवनदीप राजन को है ना भाई। आप ये नहीं देख रहे हो कि फ़ायदा देखो, फ़ायदा ये है पवनदीप का कि वो टी सीरीज़, जी म्यूज़िक और बाकी जगह पे ऑडिशन तो दे पाएगा, उल्टा कॉन्सर्ट कम देने से उसकी हाइप थोड़ी ना कम होने वाली। और देखो, लोगों को पवन की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन पवन को लोगों की। कहीं ना कहीं विली चॉकलेट को ये तो भाई डिमांड आएगी पवनदीप के फैंस की, या फिर सब जगह पे पवन के फैंस है कि नहीं भाई हमें इनका कॉन्सर्ट नहीं चाहिए, हमें तो पवनदीप का ही चाहिए। तो विली चॉकलेट उनको 100% भी एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो जानबूझ के उसको बोल रहे कि भाई तुम वो पुराना वाला ही डील करो और हम तुमको वैसे मौका देंगे, इधर उधर आप गा सकते हो, लेकिन अगर इतना ही मौका देने वाले थे तुम, तो ये डील चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं चाहिए थी। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो चाहे अरू हो या पवन हो, अपनी अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल मैं कहूँगा इनको ये हो रहे हैं। एंड अच्छी बात है थोड़ा बहुत अगर वो एटीट्यूड दिखा भी रहे हैं पवनदीप राजन उनको, क्योंकि ज़रूरी भी था, क्योंकि क्या है विली चॉकलेट के लिए पवनदीप राजन जिस तरीके से बार बार काम कर रहे हैं, वो बोलेंगे वहाँ पे जाओ ये करो वो करो टाइप का, सम हाउ ये ज़रूरी भी था भाई इनको झटका देना का, और ये बहुत अच्छी बात है इनको झटका मिला। चाहे आप ये माने ना माने, आपको लगेगा थोड़ा रूड बोल रहा हूँ मैं विली एंड चॉकलेट के लिए, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आप अगर ओवरऑल तरक्की देखो तो उन्होंने पवनदीप राजन की ऐसी कोई तरक्की नहीं की है, हाँ छोटी मोटी तरक्की की है भाई, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि बहुत ज़्यादा, भाई बॉलीवुड वगैरह जो है ना वो उसको ज़्यादा बड़ी तरक्की बोला जाता है। आप देखो लाइफ टाइम कॉन्सर्ट्स करते रहोगे, पैसा कमाते रहोगे, बड़े लेवल पे पवनदीप राजन को अगर अपनी पहचान बनानी है तो आपको रैदर दैन दैट करना पड़ेगा कुछ, जैसे आप कोई भी बार बार आप ये नहीं बोल सकते बॉलीवुड ये है पोल्यूटेड है ये है वो है, भाई भाई वो कैसा भी है, वो एक्टर्स के लिए है, लेकिन सिंगर्स के लिए भाई अभी भी बॉलीवुड है। और क्योंकि क्या है एक असली फेम वहीं से आएगा, अब ये आप एग्री करें ना करें, बट ये फैक्ट है बस।